Yeah, this is the continuation video of same exercise 9.2. Slight disturbance was there. We have just finished that previous question in which we have taken common a to the power n minus 1 is common. अंदर है a माइनस बी और इधर भी a माइनस बी से a माइनस बी कट हो गया, बच गया a की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b की पावर n माइनस वन। b की पावर n माइनस वन को नीचे ले आइए लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस वन अपॉन b की पावर n माइनस वन इक्वल टू वन। तो आप इसे लिख सकते हैं चैतन्य ए बाय बी होल की पावर n माइनस वन, और वन की जगह लिख सकते हैं ए बाय बी होल की पावर जीरो। तो n माइनस वन है जीरो के इक्वल, तो n आ गया वन। ये पिक मैंने आपको सेंड कर दिया, ध्यान से देखिए। अगर आपका एपी नहीं भी आ रहा तो भी बगैर एपी के आपको एम नहीं आएगा, राइट। तो अच्छे से देखिए क्योंकि उसमें भी एपी का टच हो रहा है सारा, राइट। 16 क्वेश्चन पढ़िए चैतन्य। Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and the ratio of seventh and m minus 1 number is 5:9. Find the value of m. 1 और 31 के बीच में m नंबर कुछ इस तरीके से इंसर्ट किए गए हैं कि सेवन्थ और m माइनस वन टर्म का जो रेशियो है 5:9 है। तो मैं यहाँ पर पहले करने की कोशिश करता हूँ मैथमेटिकल इसका क्या मीनिंग है। एक सेकंड क्लास मुझे दोबारा से ऑन करने पड़ेगा, इतना मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। m नंबर जो हैं हमारे इंसर्ट किए गए हैं, ठीक है ना, 1 और 31 के बीच में। तो 1 और 31 के बीच में m नंबर्स आप भी सोच लीजिए कि कौन से होंगे, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 16। देखिए 1 और 31 के बीच में m नंबर्स है, तो वो m नंबर्स मैंने ऐसे माने कि A1, ठीक है ना, A2, A3, ऐसे डॉट 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 चलते जा रहे हैं, और ये AM है। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी चैतन्य, m एक हो गई और लेफ्ट और राइट वाली मतलब m+2 टर्म्स हो जाएंगी, राइट। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने बोला था कि सेवेंथ और मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, m+2 होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और ध्यान से अगर आप देखो तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, और कॉमन डिफरेंस की जगह हम d की जगह d लिखेंगे, और लास्ट टर्म जो है हमारी वो कितनी दे रखी है, 31 दे रखी है। मतलब ये कौन सी टर्म होगी, गेस कर सकते हो, ये टी एम प्लस टू टर्म होगी 31। और टी एम प्लस टू क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस एम प्लस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 31। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ऐसे आ जाएगा a प्लस एम प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू 31, और a की जगह बेटा ये काट के ना 1 लिख लेना, फिर 1 को उधर ले जाओ, तो m प्लस वन इंटू डी आ जाएगा 30, और यहाँ से d की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 30 अपॉन एम प्लस वन आ गई, ठीक है। अब इसकी a7 निकालते हैं, यहाँ कहीं a7 होगी आपको पता है, यहाँ कहीं पर, ठीक है। और a7 होगी क्या, 7 टर्म क्या होगी हमारी, जो 8वीं टर्म होगी, क्योंकि 1 आ रहा है ना उसमें एक्स्ट्रा आ रहा है 1, ठीक है ना। तो 8वीं टर्म होगी, और 8वीं टर्म क्या होगी, a प्लस 7d होगी। a था हमारा 1 और d आया है हमारा 30 अपॉन में m प्लस वन। तो एलसीएम ले लीजिए, आ गया m प्लस वन, ये हो गया m प्लस वन प्लस टू वन जीरो, मतलब कि ये हो गया m प्लस टू डबल वन होल डिवाइडेड बाय m प्लस वन। ये मेरे पास 7 टर्म आ गई, a7 आ गई, ठीक है। और एक उसने m माइनस वन की भी रेशो पूछी थी, सेवन्थ और m माइनस वन की, और m माइनस वन कौन सी होगी, एक आगे होगी, mth टर्म जो होगी वो ये होगी, मतलब a प्लस m माइनस वन इंटू डी होगा। a की जगह 1 है और d की जगह है 30 अपॉन m प्लस वन। एलसीएम ले लो, ये हो गया m प्लस वन प्लस 30m माइनस 30। तो बेटा इसे सॉल्व करो, 30m प्लस 1m हो गया 31m,
और 1 माइनस 30 आ जाएगा -29 अपॉन m प्लस 1। इसे नंबर 1 दे दो, क्योंकि अभी हमें ये 7th और m माइनस 1th टर्म का जो है रेशो गिवन है 5:9। पहले मैं इतना आपको सेंड कर रहा हूँ चैतन्य। राइट, अब मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमें ये बोला था उन्होंने कि जो A7 है अपॉन AM माइनस 1 है वो कितना दिया हुआ है, 5:9 दिया हुआ है। तो अगर आपको ध्यान हो, A7 आया था हमारा m+211 अपॉन में m+1, और m माइनस 1 कितना आया था 31m माइनस 29 अपॉन m+1 से m+1 काट दो इक्वल टू 5/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 9 ब्रैकेट m+211 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 31m माइनस 29। अब इसे सॉल्व कीजिए, हो गया 9m प्लस 9918 इक्वल टू 155m माइनस 29 5 था 145। 145 को यहाँ ले जाओ, 9m को यहाँ ले आओ, तो ये आ जाएगा, ये 1899 प्लस 145 ऐड होके हो जाएगा 2044, और ये हो जाएगा 146m, यानी कि क्लास m आ जाएगा 2044 अपॉन में 146, और अगर आप इसे कट करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो m हमारा कितना आ गया, 14 आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सेम ही क्वेश्चन का कंटिन्यूशन है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आई होप आप सबने कर लिया होगा अब तक। प्रॉब्लम आ रही है क्या इसमें भी फ्रेंड्स? ओके, ये अभी, हाँ अब आ गया ये, ठीक है। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। 16th हमारा हो गया है, थोड़े से ही रह गए, 3 क्वेश्चन और रह गए। 17 क्वेश्चन फटाफट पढ़िए चैतन्य। A man starts repaying a loan as first installment of ₹100. If he increases the increment by ₹5 every month, what amount will he pay in 30th installment? इंस्टॉलमेंट। देखिए, एक बंदा अपना लोन चुकाना वापस करता है और 100 रुपए है उसकी पहली किश्त, और 5 रुपए किश्त हर महीने बढ़ाता जाता है। तो जब वो 30th इंस्टॉलमेंट अपनी पे करेगा तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये है हमारा आज का 17 क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, पहले मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। 17 क्वेश्चन है। देखो, अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 100 रुपए थी, तो ए कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा, और उसके बाद 5 रुपए किश्त बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब डी कितना है, 5 रुपए है, और 30वीं किश्त उसकी बतानी है, यानी कि 30th हमें बतानी है, और एन कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। सभी को फॉर्मूला पता ही है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 30 रखिए, ए की जगह 100, और ये डी कितना है, डी है हमारा 5। तो ये हो गया 100 प्लस 29 इंटू 5, 100 प्लस 145, मतलब जो उसकी 30th इंस्टॉलमेंट होगी वो उसे कितनी देनी पड़ेगी, 245 रुपीस की देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है, ओके। तो मूविंग, ये मैं सेंड कर देता हूं आपको। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 18 क्वेश्चन, फटाफट रीड कीजिए। The difference between any two consecutive interior angle of a polygon is 5 degrees. If the smallest angle is 120 degree, find the number of the side of the polygon. तो क्लास, हमारा जो क्वेश्चन है, एक सेकंड मुझे बोर्ड रब करने दीजिए। हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव लगातार कोई इंटीरियर एंगल्स हैं पॉलीगन के, उनके बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस है। स्मॉलेस्ट एंगल हमने माना है 120 डिग्री, तो हमें बताना है उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है आज का।
इस वीडियो का भी लास्ट है और वैसे इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए क्लास। क्वेश्चन नंबर है ये 18th, राइट। तो 18 क्वेश्चन में मैं मान रहा हूं कि दी एंगल्स, थोड़ी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी इसमें ऐसे, दी एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। मान लीजिए उसमें कितनी साइड है हमें नहीं पता, एन साइड्स है, राइट। और ये जो एन साइड है ये मिलके क्या बना रही हैं, एपी बना रही हैं, ठीक है। और उस एपी का जो फर्स्ट एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो सम सारे इंटीरियर एंगल्स का पहले हम निकाल लेते हैं। सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। एन की जगह n है, ठीक है। ये हमारा कितना है, 120 है। और कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी 5 दिया हुआ था आपको, इसे सॉल्व कीजिए। ये आ गया 240 + 5n - 5 आ गया। तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5n + 235, ठीक है। 5n + 235, ये याद रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि सम जो इंटीरियर एंगल का ना, आपने 8th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था 180 ब्रैकेट n-2 से। बस इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, ठीक है ना। 180 ब्रैकेट, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 × 180 ये 360 हो जाएगा। 360 की मल्टीप्लाई करोगे n से तो 360n - 720 हो गया। अब ये -720 को इधर ले आओ और ये 5n को उधर ले जाओ, 235। क्लास एक सेकंड रुकिए, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, 1 मिनट रुकिए। n/2 ब्रैकेट 5n + 35, हाँ ओके। अच्छा ये n था, तो ये 5n × n, पहले ये 5n² हो जाएगा और यहाँ ये 235n हो जाएगा, राइट। 5n² + 235n = 360n - 720। एक काम करो, सारी टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, तो ये बन जाएगा 5n² + 235n - 360n, और ये 720 भी इधर आके प्लस हो जाएगा, +720 = 0। अब मैं ये इधर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 5n²। 235 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए आप कितने, 360, माइनस कीजिए 360 - 235, 125। तो ये बच गया 5n² - 125n + 720 = 0। 5 और कॉमन आ रहा है भाई, ध्यान दीजिए, n² - 25n प्लस ये चीज आ गई, क्वाड्रेटिक बन गई। n² - 25n + 144 = 0। मल्टीप्लाई पे 144 ऐसे चाहिए, -25 फैक्टर आ गए 16 और 9, n - 16 और n - 9 = 0। तो एक आंसर आ गया 16। 16 हो नहीं सकता, तो फाइनल आंसर हमारा कितना है, n = 9। तो क्लास ये हमारी कंप्लीट हुई एक्सरसाइज 9.2 की वीडियोग्राफी। थैंक यू।